स्टूडेंट्स, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके बारे में जानकारी करेंगे। यानी एक टॉपिक लेंगे, हम उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर भी क्या करते हैं, जब आपके पास कई सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं और आप उनमें से किसी एक खास फ्रिक्वेंसी का चयन करना है, तो आप इसके माध्यम से ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के माध्यम से उस खास फ्रिक्वेंसी को चूज़ करते हो और उसे एम्पलीफाई करते हो। तो उसी की थीम पे हम आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक लेते हैं छोटा सा। हम पढ़ते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रिक्वेंसी के आधार पे एम्पलीफायर के क्या प्रकार हो सकते हैं। यानी कि एम्पलीफायर का जो वर्गीकरण है वो फ्रिक्वेंसी के आधार पे कौन कौन से हैं, हम ये आज जानेंगे। तो चर्चा करते हैं इस पर कि एम्पलीफायर को हम उनकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के आधार पे कई भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए यहाँ पे। जैसे आपके पास डीसी एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर, वीडियो और वाइड बैंड एम्पलीफायर है, आरएफ या रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है। इनके बारे में हम आज जानेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या है। जैसे आपका डीसी एम्पलीफायर है, तो डीसी एम्पलीफायर क्या करते हैं, डीसी एम्पलीफायर लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि ऐसे एम्पलीफायर जो लो फ्रिक्वेंसी रेंज में सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं उन्हें हम डीसी एम्पलीफाई करते हैं। ये क्या करते हैं, ये 0 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की रेंज वाले सिग्नल को ही ये एम्पलीफाई करते हैं, उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं। यानी डीसी एम्पलीफायर में फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है वो होती है 0 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज के बीच। ओके। दूसरा आपका है ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर को हम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी आप जानते हो जो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी रेंज को हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या करते हैं, उन्हीं फ्रिक्वेंसी रेंज में, यानी कि 30 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक, 30 हर्ट्ज से 15 किलो हर्ट्ज तक की रेंज वाले फ्रिक्वेंसीज़ को ये सेलेक्ट करते हैं और उसका एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ऑडियो एम्पलीफायर्स। तीसरे आपके हैं वीडियो या वाइड बैंड एम्पलीफायर्स। ये काफ़ी विस्तृत रेंज में होते हैं, यानी इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मेगा हर्ट्ज तक होती है। अभी आपने हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज तक पढ़ा है और इनकी जो रेंज है वो क्या है, मेगा हर्ट्ज तक होती है। तो वीडियो एम्पलीफायर्स में मेगा हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। चौथा आपका है आरएफ या रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। इनमें क्या आते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आते हैं जिनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 500 किलो हर्ट्ज से कई मेगा हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 500 किलो हर्ट्ज से हंड्रेड्स ऑफ मेगा हर्ट्ज तक होती है उन्हें हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो इनके माध्यम से हम ऐसे सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर पाते हैं। ओके, तो ये बेटा आपका एक टॉपिक था छोटा सा काफ़ी। इसमें हमने जाना कि एम्पलीफायर के जो टाइप्स हैं वो फ्रिक्वेंसी के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये उनके बारे में हमने चर्चा की है। हम आगे अगले लेक्चर में अपने जो हमारे रेजोनेंट सर्किट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो उनको पढ़िए पहले और इसको सुनिए देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।